अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें वो कहता है कि डिफ़ाइन द फॉलोइंग, यानी कि उसने डिफ़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनको हमने डिफ़ाइन करना है। जैसा कि फ़र्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ज़मीन के मेजरमेंट। और मैथमेटिक्स में हम करते हैं जी किसी शेप की, किसी चीज़ की मेजरमेंट। कोई शेप बनाते हैं, शक्ल बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो ज्योमेट्री है। इसके अलावा यहाँ पर है जी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक एक्स ऑर्डिनेट होता है, एक वाई ऑर्डिनेट होता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। जैसा कि हमने एक प्लेन डिस्कस किया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू को देखा था कि एक्स और वाई मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो कि चैप्टर 8 में डेफिनेशन भी दी गई है। यहाँ पर है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी है जिसमें शेप्स को डिस्कस किया जाता है, ज्योमेट्री शेप को डिस्कस किया जाता है इन द कार्टेशियन प्लेन, और वो कार्टेशियन प्लेन का हिस्सा होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर हमारे पास क्या होता है जी, 2 or more than 2 points विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट पाए जाएंगे कम से कम 2 होने चाहिए, और ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। 2 or more than 2 पॉइंट्स जो है अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पाए जाएंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं पाए जाते, फॉर एग्जांपल जो है एक पॉइंट ऐसे है, एक पॉइंट ऐसे है, इसी तरह एक ये पॉइंट है, ट्रायंगल के जैसे पॉइंट होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं पाए जाते। या ऐसे पॉइंट जो किसी रैंडम लाइन में पाए जाते हैं, जो कि वेरिएबल लाइन में हो, यानी कि ऐसी लाइन जो स्ट्रेट ना हो, और उसके जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं जी, नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद है जी हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वल का मतलब होता है, आपको पता है कि इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्विलैटरल में का मतलब होता है इक्वल साइड्स वाली, जबकि ट्रायंगल यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जो कि इक्वल साइड्स वाली है। अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल साइड्स होते हैं तो फिर उसके इक्वल एंगल भी होते हैं, यानी कि सारे के सारे एंगल और सारे के साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल आ जाए, तो सेम आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ़ द लेंथ ऑफ द all 3 sides of a triangle are same is called हमारे पास ये क्या हो गया जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरह से हमारे पास दूसरी भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें एक तो निशानी ये हमारे पास के बाय फिथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रायंगल होती है राइट ट्रायंगल, उसमें एक राइट एंगल पाया जाता है, यानी कि 90 का एंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन तीसरी साइड डिफरेंट होती है, तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है जी स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है कि 4 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर को हम स्क्वायर कहेंगे अगर उसकी चारों साइड बराबर भी हैं और उसका जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे 90 है, तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास एक्सरसाइज 17.4। जो हमारे पास एक्सरसाइज 17.4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। जब आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें तो उसके बाद आपने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन शर्त ये है कि जब आप रेक्टेंगल बनाएं तो रेक्टेंगल का एरिया और हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम होने चाहिए। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए उसने मेजरमेंट दी है जी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने कहा है कि एक ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद हमने रेक्टेंगल बनाना है। तो इस जो हमारे पास ट्रायंगल होगी, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ए बी लाइन हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन लेंगे स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की।
सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक ए बी लाइन लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। स्केल की मदद से हमने ये लाइन लेनी है। इसके बाद हमने ए को सेंटर मानते हुए, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। यानी कि आपने क्या करना है जी, कंपास को ओपन कर लेना है। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद ए पर आपने सेंटर मानते हो, ए पर आप कंपास को रखेंगे और रोटेट करेंगे तो एक आर्क लगेगी। ये वाली जो आर्क होगी ये 5 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, कंपास को ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर। जब आप कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे तो उसके बाद आप बी को सेंटर मानते हो एक आर्क लगाएंगे जो कि प्रीवियस आर्क को क्रॉस करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम सी का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को हम ए के साथ और सी को हम बी के साथ मिला देंगे। दोनों को जब हम मिला देंगे तो इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये जो ट्राइंगल है इसमें ए बी जो है 6 सेंटीमीटर होगा, जबकि ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमने क्या करना है जी, एक रेक्टेंगल बनानी है, लेकिन जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे उसका जो एरिया होगा वो इस ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए, ए बी सी ट्राइंगल के। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। ये देखें एल जो है हमने पैरेलल लाइन बनाई हुई है ए बी के। जिस तरह ए बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह हम सी को क्रॉस करते हुए एक जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उसको हम एल का नाम देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारे पास बी है और ये जो ए है इसका हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करने के लिए आप क्या करते हैं, कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करते हैं, एक आर्क ऊपर लगाते हैं, जैसा कि हमने ये आर्क लगाई हुई है। इसी तरह एक आर्क नीचे लगाएंगे, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क ऊपर लगेगी और एक आर्क नीचे लगेगी। सेम इसी तरह से बी से हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। ये दोनों आर्क जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में से ड्रा करते हुए बिल्कुल ऊपर वर्टिकल लाइन होगी। ये जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की है, ये लाइन को जो कि हमने हॉरिजॉन्टल ड्रा की हुई है एल लाइन, इसको पी पॉइंट पर क्रॉस करेगी। इसको हम पी पॉइंट का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पी पॉइंट है यहाँ से हमने एक आर्क लगानी है, लेकिन जो हमने पी से आर्क लगानी है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए जितनी कि ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर पॉइंट जिसको हमने डी कहा हुआ है, डी से बी तक हम कंपास को ओपन करेंगे। डी से बी तक हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट पी से हम एक आर्क लगाएंगे। ये वाली जो आर्क होगी ये लाइन एल को क्रॉस करेगी। उस जहाँ पर ये मीट करती है उस पॉइंट को क्यू का नाम देंगे और क्यू को हम बी से मिला देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी जो कि ट्राइंगल के इक्वल होगी एरिया में। तो ये थी जी आज का हमारा काम, जिसमें हमने एक तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, जिसमें हमने एक ट्राइंगल बनानी थी और रेक्टेंगल बनानी थी। अब इसके बाद आपने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 17.123 में किए हैं। सेम उसी तरह इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे कि सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रा की, फिर हमने सी पॉइंट बनाया, सी को हमने ए से मिलाया, सी को बी से मिलाया। उसके बाद हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। पी पॉइंट से हमने डी बी के लेंथ जितनी एक लाइन ड्रा की है, आर्क लगाई है, और उस आर्क को हमने क्यू का नाम दे के पॉइंट को और क्यू को फिर डी से बी से मिला दिया। तो एक हमारे पास डी बी क्यू पी एक रेक्टेंगल बनी है जो कि प्रीवियस ट्राइंगल यानी कि ए बी सी के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।